बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, मिलिट्री कोर्ट्स के कागजात लीक हो गए हैं और लीक भी आर्मी चीफ के दफ्तर से हुए हैं। अब ये चोरी हुए हैं या जानबूझकर किसी अहलकार ने लीक किए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है। आपके सामने पूरी तफसील रखते हैं क्योंकि बहुत ही अहम ये कागजात हैं जिनको लीक किया गया है और ये अभी तक पब्लिक आय में ऑफिशियली मिलिट्री की तरफ से, डीजीआईएसपीआर की तरफ से डिक्लेयर नहीं किए गए। क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं किए गए तो फिर ये लीकेज है, चोरी है और अब देखते हैं कि इसके ऊपर आने वाले दिनों में कार्रवाई क्या होगी। पूरी तफसील बताते हैं इन कागजात के बारे में भी और इस लीकेज के बारे में भी। आपको पता है कि पिछले दिनों मिलिट्री कोर्ट्स में से लोगों को सजाएं दी गई। सबसे पहले तो आज से कई महीने पहले, अब तो मैं ये कहूंगा कि 20 लोगों को सजाएं दी गई थी और फिर उनको माफी दी गई थी और 105 में से 20 लोगों को उनके घर भेज दिया गया था जब उन्होंने एक एक साल की तकरीबन कैद काट ली थी। ये तकरीबन मई के अवाइल की बात है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कई महीने उस बात को गुजर गए हैं, लेकिन आज के दिन तक पाकिस्तान की फौज ने ना ही मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड उनकी सजाओं का कोई फैसला शेयर किया, ना ही उनकी माफीनामे शेयर किए और ना ही मैं रिटन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। उनकी वीडियोस तो शेयर की थी तब भी प्रोपेगेंडे के लिए, लेकिन कोई रिटन डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया और ना ही किसी किस्म की कोई और डॉक्यूमेंटेशन दी। फिर उसके पीछे 25 लोगों को और सजाएं दी गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, कोई फैसला पब्लिकली जारी करना तो दूर की बात, जो अदालती जरूरत थी कि इन लोगों के हाथों में फैसला थमाया जाता कि आपको ये सजाएं दी और ये फैसले हैं, ताकि वो अगली अदालतों के अंदर जाकर अपनी कोई अपील कर सके। ये पाकिस्तान में अपनी तरह का पहला वाकया है कि जिसमें सजा सुना दी गई लेकिन उसका फैसला नहीं दिया गया। फिर उसके पीछे डबल डाउन किया गया और 60 और लोगों को सजाएं सुनाई गई, लेकिन अभी तक उनके फैसले की कॉपी जो है वो ना उनको दी गई, ना मीडिया को, ना अदालतों में, ना वकीलों को। लोग मांग रहे हैं उन फैसलों की कॉपियां, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिल रही। लेकिन इन्हीं हालात के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जो पब्लिक आय के लिए था ही नहीं। उस वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर बहस बाद में करते हैं। हुआ क्या है ये आपको पहले बता देते हैं। माफीनामे इन लोगों के, जी हां, जो उन्होंने आर्मी चीफ के नाम लिखे, जाहिर है वो आर्मी चीफ के दफ्तर में पहुंचे, आर्मी चीफ की तरफ से उनको माफी दी गई। ये बयानिया बताया गया कि जिन लोगों ने 2 साल के करीब अपनी कैद काट ली है, चंद महीने रह गए थे, उनको आर्मी चीफ ने माफ कर दिया। जब उनको माफ कर दिया तो उनको चंद महीने पहले रिलीज कर दिया गया। अब वो माफी कितनी की गई, कितना रहम किया गया, नहीं किया गया, वो हमने पिछले व्लॉग में बहुत तफसील के साथ कवर कर लिया। मैं उसकी तरफ वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक ऐसे माफीनामे जो आर्मी चीफ के नाम लिखे गए और उस पर उन्होंने अमल भी कर दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिए, उसके बाद वो टाउट्स के सोशल मीडिया से किस तरीके से ट्वीट हो रहे हैं, जब तक कि आर्मी चीफ के ऑफिस का कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व ना हो। हां, अगर वो आर्मी चीफ तक पहुंचे ही ना होते या आर्मी चीफ ने उन्हें कंसिडर ना किया होता और वो माफीनामे जो है वो लीक हो जाते, तो आप कह सकते थे कि किसी और दफ्तर, किसी और डिपार्टमेंट, किसी और शाख में से वो लीक हुए और वहां के लोगों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन अब जो हालात हैं वो तो वाजे कर रहे हैं कि ये जो कागजात हैं ये आर्मी चीफ के दफ्तर तक पहुंचे और पहुंचने के बाद ये उनके सामने पुटअप किए गए, उन्होंने कंसिडर किए, उसके ऊपर फैसला सादर फरमाया और उसके बाद बहुत सारे लोग जो बेचारे तकरीबन 2-2 साल की जेल काट चुके थे, चंद महीने रहते थे, उनको माफ़ी देकर घरों को भेज दिया गया चंद महीने की। बाकी उनकी ज़िंदगी भले पूरी तबाह कर दी गई, एक खुद साख्ता किस्म का जुर्म उनका बना के। मैं इनको मुल्जमान नहीं बल्कि मगवियान कहता हूं। तो ये बेचारे मगवी थे, इनको छोड़ दिया गया, चलें वो छूट गए, वो तो अच्छी बात हो गई। लेकिन अब ये समझ नहीं आती कि उस दफ्तर में से ये कागजात किसने लीक किए। इससे पहले याद कीजिए एक साइफर लीक हुआ था और कहा जाता था, हालांकि लीक करने जिनके पास वो पहुंचा था उन्होंने तो वाजे कहा कि उन्हें मिलिट्री जराए से मिला। आज तक पाकिस्तान की मिलिट्री ने या रियासत पाकिस्तान ने आज तक अमेरिका में उनको सू नहीं किया। अगर अमेरिका में उनको सू करते तो वो बिल्कुल पाबंद होते कि अदालत में आके अपने तमाम जो शवाहिद थे वो दिखाते कि उन्हें ये कागजात कहां से मिले, और अगर वो कागजात झूठ होते तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स रियासत पाकिस्तान अमेरिका में जीत सकती थी। लेकिन रियासत पाकिस्तान ने सवाए जुबानी जमा खर्च के और कुछ ना करना चाहा। वापस आते हैं, अब आर्मी चीफ का जो ऑफिस है उसके अंदर ये कागजात पहुंचे, माफीनामा दिए गए। उसके बाद हमने अचानक देखा कि टाउट्स जो है वो उन्हीं माफीनामों को ट्वीट कर रहे हैं। अब ये माफीनामे क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, इस पे बाद में आते हैं। लेकिन पहला सवाल ये है कि वो माफीनामे जब आर्मी चीफ के सामने थे, एग्जीक्यूट भी हो गए, तो किसने इन टाउट्स तक भिजवाए, किसने सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की, किसने आर्मी ऑफिस में से इन डॉक्यूमेंट्स को निकालकर मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किए। और यहां पर ये जहन में रखिए कि उस सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किए जिसके बारे में आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कि फितना है, ये फसाद है, ये शरपसंदी है और ये झूठ फैलाता है। तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ की जो ख्वाहिशात हैं उसके बिल्कुल बरक्स ये सब कुछ किया गया। तो कहीं ये आर्मी चीफ को बदनाम करने के लिए सब कुछ तो नहीं किया गया।
आर्मी चीफ के ऑफिस को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ तो नहीं। मैं से सवालात उठा रहा हूं। अब आप में से बहुत सारों ने मेरे पीछे पड़ जाना लाठी लेके कि आप आर्मी चीफ के दफा में आ गए। नहीं, मैं दफा में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि या तो फिर इसमें आर्मी चीफ की मर्जी शामिल है या उनकी मर्जी के खिलाफ उनके दफ्तर में से ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। अब जो साइफर के केस में गला फाड़ फाड़ कर इस बात के ऊपर इंसाफ मांग रहे थे, आज देखते हैं कि सीक्रेट एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर यहां पर क्या होता है। लेकिन यह बात है कि फैसले लीक नहीं हुए जो होने चाहिए थे। लीक तो वो भी नहीं, वो तो जारी होने चाहिए थे। लेकिन फैसले ना जारी हुए ना लीक हुए, माफीनामे जो है वो लीक किए गए। इससे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है? और वो भी तब जब डीजी आईएसपीआर ने अभी तक ऑफिशियली इन माफीनामों को जारी नहीं किया। अगर करना था, मकसूद था, तो ऑफिशियली आप इन्हें मीडिया को जारी करते, पूरी आवाम को जारी करते, ताकि आवाम पढ़ सकती और पता चलता कि यू ओन इट, आप इन डॉक्यूमेंट्स को ओन करते हैं। अब आते हैं इन माफीनामों की तरफ। अब माफीनामे जो है वो कल ही एक आबिद जुबैरी साहब, बहुत बड़े पाकिस्तान के वकील हैं, वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत ही एक मायानाज वकील हैं, अच्छे इंसान हैं। आबिद जुबैरी साहब कल फरमा रहे थे कि रहम की अपील सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान को की जा सकती है, और पूरी दुनिया में भी तकरीबन ऐसा ही है, अमेरिका में भी ऐसा ही है। और जो रहम की अपील होती है, मतलब कि सजा की माफ़ी की अपील, वो सदर पाकिस्तान कंसिडर कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे नीचे जितने भी फोरम हैं वो रहम की अपील नहीं सुन सकते। उनके सामने सजा को मुअत्तल, मतलब कि ख़त्म करने की अपील होती है। उनके सामने आप मुकदमा लड़ते हैं, जैसे सेशन कोर्ट से आपको कोई सजा होती है तो आप ऊपर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप रहम की अपील नहीं करते, आप अपना मुकदमा लड़ते हैं। उस मुकदमे में या तो आपकी सजा बरकरार रहती है अगर लगता है कि नीचे वाले फोरम ने दुरुस्त फैसला किया है, और अगर सजा बरकरार ना रह सके तो अदालत समझती है कि नीचे फैसला दुरुस्त नहीं किया, तो नीचे वाले फैसले को कलअदम करार दे दिया जाता है, गलत करार दे दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आबिद जुबैरी कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ के सामने कोई अपीलें आई थी तो वो नीचे वाली अदालत के फैसले को खत्म कर सकते थे या बरकरार रख सकते थे। ये रहम और माफी का तो उनके पास इख्तियार नहीं है, ये तो सदर पाकिस्तान के पास है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आर्मी चीफ ने इन 20 लोगों को जो मुल्जमान थे उनको मुजरमान भी बना दिया, मीन उनकी 2 साल की सजा को सजा भी मान लिया और माफी भी दे दी? ये तो उनका इख्तियार ही नहीं था। वैसे तो सब कुछ ही उनके इख्तियार में है, लेकिन यहां आइन और कानून की बात हो रही है। ये इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान का था, उन्होंने कैसे इस्तेमाल कर लिया? एक बात तो ये। दूसरी, अब सोशल मीडिया जिसे हम फितना कहते हैं, उस पर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लीक करके इन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये देखिए बाहर तो हीरो बनते हैं और अंदर माफीनामे जमा करवाते हैं। मैं कहता हूं कि ये बहुत ही स्मार्ट मूव किया इन लोगों ने। अगर इन्हें बदकिस्मती से जबरी तौर पर इनसे माफीनामे लिखवाए गए हैं तो ठीक किया लिखकर। उसकी वजह यह है कि मेरी नज़र में तो ये बेचारे मुल्जमान नहीं थे, ये मगवियान थे, बिल्कुल उस तरीके से जैसे तालिबान के मगवी थे कर्नल खालिद। और आपको याद है कि जो तालिबान ने उनको बयान देने को कहा था, उन्होंने बंदूक की नाली के आगे वो बयान दे दिया था और दुरुस्त किया था। मैंने तब भी उनको सपोर्ट किया था, अपने बच्चों को यतीम होने से बचाया था। और उसके बाद अफवाज ने और इलाके के अमायदीन ने तालिबान के साथ गुफ्तो शनीद करके उनको रिहा करवा लिया था। आज वो जिंदा हैं, अपने बच्चों के सर पर सलामत हैं। ठीक किया था उन्होंने। इसी तरीके से याद कीजिए, इसहाक डार भी एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान देकर गए थे। आज उन्हीं को हमने एयरफोर्स 1 पर बिठाकर लाकर हमने उनको पुराने जनरल साहब के किए हुए कामों को गलत करार दिया है और नए जनरल साहब ने उन्हें डिप्टी वजीर आजम बनाया हुआ है। तो हो सकता है इनमें से भी जो माफीनामे लिखने वाले हैं इनकी भी किस्मत जागे और कल को कोई नए आने वाले जनरल साहब जो हैं, अगर आवाम की वोट की ताकत यहां कभी हमने नहीं भी चलने देनी, तो हो सकता है कोई नए आने वाले जनरल साहब जो हैं वो पुराने जनरल साहब के कामों को साइड पर फेंकें और इनको डिप्टी वजीर आजम बना दें। चलें, बहरहाल ये जो नारे लगाए जा रहे हैं अब ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर कि ये बाहर हीरो बनते हैं, तो इसका सवाल ये भी है कि अगर आप में इनमें से किसी एक शख्स को भी तोड़ पाते तो तब बात थी कि आपने उन पर जुल्म किया, आपने ज्यादती की, आपने उन्हें कैद में रखा, अपनी मर्जी की सजाएं दी। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने दोबारा से इमरान खान के नारे लगाए, भले जबरदस्ती उनसे माफीनामे भी क्यों ना लिखवा लिए गए हों। लेकिन मैं आखिर पर उम्मीद करता हूं कि आर्मी चीफ के ऑफिस से ये जो तमाम चीजें लीक की गई हैं, क्योंकि अभी तक इनकी ऑफिशियल ओनरशिप कहीं पर नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी और इसके ऊपर तमाम ऐसे लोग जो इसके अंदर लीकेज के अंदर मुलव्वस होंगे उन्हें करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो भी इसी में से निकलती है कि एक तरफ ये माफीनामे और कहा गया कि इनको माफ कर दिया गया है, दूसरी तरफ फौरी तौर पर मुन्ने मुनीब और दूसरे जो आजकल अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उनसे ट्वीट करवाए गए। मुन्ना मुनीब फारूक, उसके साथ कामरान शाहिद, उसके साथ तल्लत हुसैन और बहुत सारे दूसरे लोगों ने ट्वीट शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि ये जो माफ़ी है ये सिर्फ आम लोगों को दी है, 20 लोगों को, मास्टरमाइंड को माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी और को माफ़ी नहीं मिलेगी। हालांकि आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जो प्रेसिडेंट हैं वो ये बता चुके कि रहम की अपील सिर्फ सदर सुन सकता है, आर्मी चीफ के पास माफ़ी का कोई इख्तियार है ही नहीं। लेकिन आगे चलते इन लोगों को उतारा गया। नसरुल्लाह मलिक, छोटे लेवल के लिफाफे भी जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, उनको भी उतारा गया मार्केट के अंदर और उन्होंने यही कहा कि ये माफ़ी सिर्फ आम लोगों को है। साथ साथ ये भी कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है
और साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान को बनी गाला की बिल्कुल कोई ऑफर नहीं की गई, सब कुछ झूठ है। अगर ये सब कुछ झूठ है तो मुझे ये बताइए कि राणा सनाउल्लाह टेलीविजन पर आकर क्यों कहते हैं आपने अडयाला जेल नहीं रहना, मत रहिए, अपने घर चले जाइए, हमें 5 साल हुकूमत करने दीजिए। आपको लगता है कि राणा सनाउल्लाह ये खुद से कह सकते हैं? बहरहाल अब हमने एक और कौम से झूठ बोला है, जैसा कि हमने और बहुत सारे बोले हैं। तो ये झूठ बोला है कि कोई ऐसी ऑफर इमरान खान को हमने नहीं दी, वो बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से गलत बयानी कर रही है और उसके लिए टाउट्स को इस्तेमाल किया गया है और इस तरह के ट्वीट्स करवाए गए हैं ताकि एक पूरा माहौल बनाया जाए कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ सियासी जमातें कर रही हैं, जिनको सियासी जमात कहा जा रहा है, नून लीग और दूसरे तमाम लोग। वो बेचारे सुबह जब टूथपेस्ट करते हैं तो वो टूथपेस्ट पूछ कर खरीदते हैं कि आजकल लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया हुआ है, तो क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ तो नहीं है कि हमने वही वाली टूथपेस्ट करनी है? अपनी मर्जी की टूथपेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? वो बेचारे अपनी मर्जी से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, ये भी एक अच्छा लतीफ़ा है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ बातचीत की है जी। उन्होंने भी बाहर बैठे लोगों पर तनकीद की है शहबाज शरीफ ने, और कहा है कि जो बाहर बैठे सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया को पहले आर्मी चीफ तो आपके सामने हम आपको बता चुके कि फितना कहते हैं, इंतशारी टोला कहते हैं, शरपसंद कहते हैं, इसको झूठ की मशीन कहते हैं, और फिर उन्हीं के ऑफिस में से डॉक्यूमेंट्स किसी ने लीक कर दिए हैं उसी सोशल मीडिया के ऊपर। अब आगे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बैरूनी जो शरपसंद है और बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी सोशल मीडिया के थ्रू झूठ फैला रहे हैं और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। ये शहबाज शरीफ की नई आज की स्टेटमेंट है। अब हमें समझ नहीं आती कि अगर कोई झूठ फैलाता है तो वो चैलेंज कैसे, आप उसे काउंटर करें और सच फैला दें। फॉर एग्जांपल आप मेरे बारे में कोई बात करें तो मैं उसका जवाब दूंगा और काउंटर करूंगा उस आपके झूठ को, अगर वो झूठ है, और अपना सच आपके सामने रखूंगा और आवाम फैसला करेगी सच क्या है और झूठ क्या है। तो मैं हैरान हूं कि ना ही कभी हुकूमत एक्टिवली ये जो बाहर बैठे पाकिस्तानी सवालात पूछते हैं उनका जवाब देते हैं, ना ही अब डीजी ISPR ट्वीट करते हैं। अब अगर ट्वीट या एक्स या ट्विटर जो है वो शरपसंद जगह है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स क्यों लीक किए गए? पहला सवाल। अगर शरपसंद नहीं है, सिर्फ लोग उसको शरपसंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, झूठ उसके ऊपर फैलाते हैं, तो डीजी ISPR जो है वो खुद ट्वीट करना ही छोड़ गए हैं। उनको तो चाहिए कि वो एक्टिवली वहां पर सच बोलें और ज्यादा बोलें ताकि लोगों को पता चले सच क्या और झूठ क्या है, बजाय कि वो उस मीडियम को ही छोड़ दें और शरपसंदों के हाथ में वो दे दें। तो अब ये जो बाहर बैठकर इल्ज़ाम है ना कि बाहर बैठे हुए लोग हैं, बैरूनी साजिश है, बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं, हामिद मीर साहब ने इसके बारे में जनरल ज़िया उल हक की एक ऑडियो सुनवाई है और ये बताया है कि डिक्टेटर जो होता है उसके ख्यालात कभी नहीं बदलते। कल का डिक्टेटर भी अगर कोई आवाज़ उठाता था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कल भी क्या कहते थे डिक्टेटर, आज भी वही चीज़ें कहते हैं। असल मसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नहीं है, बाहर बैठे सोशल मीडिया के ऊपर उठने वाली आवाज़ों से नहीं है, असल मसला उस सच से है जो वो बोलते हैं। वो कानों को बुरा लगता है क्योंकि उसमें तनकीद होती है, हमारा अमालनामा हमें दिखाया जाता है, शीशा हमें दिखाया जाता है कि हम कितने भयानक हो गए हैं। तो कल ज़िया उल हक क्या कहते थे ये हामिद मीर साहब ने सुनवाया, ये जरा सुनिए। जो आज भी वही कुछ बयान वही कुछ कहा जाता है, जरा सुने। मैंने मुल्क के आईनी और सियासी निजाम के लिए एक लाहे अमल पेश की, लेकिन बड़े अफसोस का मुकाम है बाद अनासर ने मुल्क में गड़बड़ फैलाने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि उनके गैर मुल्की आका बर वक्त उनकी हिमायत पर बोल पड़े और यूं सारे मंसूबे की कलई खुल गई। उनके इन मनफी अजायम का इजहार उन खतूत से भी होता है जो बैरून मुल्क से उन्हें लिखे जा रहे हैं और उन करारदादों से भी जो आजकल अपने मखसूस हलकों में मंजूर करते फिर रहे हैं। उनमें से कुछ वो हैं जो दियार गैर में बैठे मुल्क की सलामती के खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं और बैरूनी ताकतों के बलबूते पर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते। कुछ वो हैं जो बैरून मुल्क जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर उगलने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते और यूं मुमलकत की जड़ें खोखली करते। हुकूमत किसी को तनकीद के नाम कौमी सालमियत और मुल्क की सलामती से खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। सुन लिया आपने, ये कल ज़िया उल हक कहते थे, लेकिन देखिए आज वही कुछ हमारे मौजूदा आर्मी चीफ भी और शहबाज शरीफ भी कहते हैं, कोई फर्क बात नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ नहीं बदला। हालांकि उस जमाने में जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे वो अखबार लिख सकते थे, कॉलम लिख सकते थे, खत लिख सकते थे, किसी मजमे में इकट्ठे होकर तकरीर कर सकते थे, सोशल मीडिया तो तब था नहीं। तो मसला वही है, लोग भी वही हैं ओवरसीज और इस तरफ हमारी जहनीत भी वही है। तो जब जब आप जुल्म के खिलाफ बात करेंगे, जब जब आप झूठ को आश्कार करेंगे तो यहां पर लोगों को मसला होगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो अब मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने भी एतराज कर दिया है आर्मी चीफ के माफी के फैसले पे। आप कहेंगे वो कैसे? जी हां, आज मरियम नवाज साहबा की जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, मीन पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, वो आज मैदान में उतरी और उन्होंने कहा कि अगर बलवाइयों को इस तरीके से आप माफ करेंगे तो ये गलत है, आई एम सॉरी। फिर तो पाकिस्तान के अंदर 9 मई होता रहेगा। यहां उन्होंने अगला जुमला बहुत खूबसूरत कहा। उन्होंने कहा कि अगर 9 मई से बचना है तो फरीके सानी को सोचना पड़ेगा। फरीके अव्वल कौन है? PTI, जिनको माफियां दी गई, जिनको बलवाई कहा गया, और फरीके सानी कौन है?
जाहिर है फौज जिन्होंने माफी दी, तो फिर हम कौन है बीच में? मीन उज़मा बीबी और मरियम साहबा खामखा। तो आज पहले तो अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी औकात को, सियासी औकात की बात कर रहा हूं, यह तस्लीम कर लिया गया कि हम कुछ नहीं है, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम तो आपकी और तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो फरीक अव्वल बलवाई तहरीक इंसाफ और फरीक सानी फौज, और हम बीच में खामखा बात कर रहे हैं। तो एक तो अपनी सियासी औकात को आज समझ लिया गया और साथ एतराज किया गया कि ये जो आपने किया है ये ना करें। जाहिर है ये उज़मा बुखारी वजीर है इंफॉर्मेशन की और चीफ मिनिस्टर जो है वो मरियम नवाज हैं, तो ये मरियम नवाज ही एतराज कर रही हैं आर्मी चीफ के फैसले पर, लेकिन एतराज बड़ी मिन्नतों तरलों के साथ। उसमें गुजारिश की है, लफ्ज गुजारिश इस्तेमाल किया है कि आप हमारी गुजारिश सुन लें। मिन्नतें तरले जैसे ठोड़ी को हाथ लगा के तरला नहीं करते, उस तरीके से तरले कर रहे हैं कि आप ये ना करें, इन्हें सख्त तरीन सजाएं दें। अगर आपने इन्हें सजा ना दी तो मुल्क के अंदर बहुत इंतशार हो जाएगा। मतलब मशवरा यह दिया जा रहा है कि आप अपना मुकम्मल बेड़ा गर्क करें और पाकिस्तान का भी, ताकि जीएसपी प्लस और दूसरी चीजों पर मुकम्मल पाबंदी लगे। आप मिलिट्री कोर्ट्स को दबाकर इस्तेमाल करें और इन लोगों को सजाए मौत ही दे दें। ये अब मरियम नवाज साहबा का जो है वो उज़मा बुखारी के थ्रू, अपनी वजीर के थ्रू जो पैगाम है पाक फौज के नाम, पाकिस्तान आर्मी के चीफ के नाम, कि आपने ये जो माफी दी है ये बहुत गलत किया है। इस तरीके से तो आई एम सॉरी उन्होंने कहा है। ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। और भी खबरें थी लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। सुबह आपके सामने रखेंगे कुछ डाटा भी, होशरुबा किस्म का डाटा है कि किस तरीके से अब जराइम की शरह जो है उनके अंदर तेजी आ रही है और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।